इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉयल्स लॉ की। बॉयल्स लॉ फॉर गैस। अब बॉयल्स ने सबसे पहले एक गैस के लिए एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने बोला था कि वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज inversely proportional to the pressure of the gas, keeping number of moles and temperature of the gas constant। अगर हम इसको ये सीधी सीधी भाषा में है कि अगर आपके हाथ में एक बैलून हो और बैलून को जब आप दबाएंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा उसके ऊपर और वॉल्यूम कम हो जाएगा। एक सिंपल सा रूल है। अगर उसको हम मैथमेटिकली देखें तो V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P when temperature T and N are constant। अब अगर हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के मैथमेटिकल इक्वेशन लिखेंगे तो इसमें एक कांस्टेंट लग जाएगा एंड 1/P। अगर हम इसका एक ग्राफ बनाएं तो ये जो रिलेशनशिप आएगा वो इस तरह से, एक तरफ हमने प्रेशर को डाल दिया इन ATM और अगर वॉल्यूम को इन लीटर, तो ये जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से होगा, हाइपरबोलिक बनेगा। और अगर अलग अलग टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर पे ले तो कर्व इस तरह से आएगा। जो सबसे नीचे वाला होगा वो सबसे कम टेम्परेचर पे होगा। मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर 200 K, 400 K एंड 600 K। तो इस तरह से ये हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा। और अगर इस रिलेशन को इस तरफ ले जाएं तो PV इज इक्वल टू K। अगर हम चाहें तो इसका स्ट्रेट लाइन इक्वेशन भी हम बना सकते हैं ताकि उसको हम और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगर हम इस पूरे टर्म को 1/P को एक नया टर्म ले लें P डैश, या तो इस केस में अगर हम ग्राफ बनाएं तो दैट विल बी P डैश और वॉल्यूम सेम, वो भी एक नया टर्म हो जाएगा। एक्स एक्सिस पे हमने P डैश लिया है और तब जो हमारा ग्राफ आएगा दैट विल बी स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन होने से थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है और समझने में आसानी होती है, इसलिए हम कई बार हर चीज़ को स्ट्रेट लाइन पे लाने की कोशिश करते हैं। अगर एक से ज़्यादा गैस को कंपेयर करना है तो इसी इक्वेशन को थोड़ा एक्सपेंड कर देते हैं। फॉर कंपेयरिंग two gases P1 V1 is equal to P2 V2
at constant temperature T and N। एक छोटा सा इस पे क्वेश्चन भी देख लेंगे। अगर एक क्वेश्चन है कि a gas occupies 250 ml at 27 degrees C and 1 atm pressure, what would be its volume if 2.5 atm pressure is applied at 27 degrees Celsius। तो क्लियर है कि हमारा जो, अगर हम P1 लें तो वहाँ 1 atm है, अगर B1 लें तो स्टार्ट में हमारे पास इनिशियल जो वॉल्यूम है गैस का वो 250 ml है। अब अगर प्रेशर चेंज हो रहा है 2.5 atm हो रहा है तो वॉल्यूम जो है क्या होगा, जबकि टेम्परेचर जो है इन बोथ दी केसेस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो टेम्परेचर जो है वो हमारा 27 डिग्री सेल्सियस जो कांस्टेंट है, बढ़ नहीं रहा है या घट नहीं रहा है। हम सीधा फार्मूला लगाएंगे बॉयल्स लॉ से P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब 1 मल्टीप्लाइड बाई 250 इज इक्वल टू 2.5 इंटू V2। ये ATM में है, ये ml में है, ये ATM में है, तो ATM दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा और V2 इज इक्वल टू 250 ml अपॉन 2.5। तो ये अगर आप देखें सिंपल कैलकुलेशन से तो ये हमारा हो जाएगा 100 ml। सो अगर हमने प्रेशर बढ़ाया तो हमारा वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज कर गया। ये सिंपल सा रूल है।